पति, पॉलिटिक्स और प्रियंका, आज का मुद्दा यही है। कहते हैं राजनीति नेताओं को कठोर बना देती है, लेकिन राहुल गांधी के प्रचार की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी को तो ये कठोर चेहरा परेशान कर रहा है। पहली बार प्रियंका ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पर बयान दिया है, लेकिन अब यह बयान ही सवाल बन गया। क्या रॉबर्ट वाड्रा 2014 के चुनाव का मुद्दा है या फिर यह सिर्फ एक साजिश? कैसी राजनीति चल रही है? कैसा चुनाव है ये? जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। मगर जो उल्लू बनाता है उसकी इज्जत नहीं करनी। ये माँ बेटे का जादू देखो, माँ बेटे का जादू देखो। कठोर, जलील, दुख, न जाने कितने भारी भरकम शब्दों के साथ प्रियंका का दिल मौजूदा राजनीति से भारी हो गया है। अपनी मां और भाई का चुनाव प्रचार संभाल रही प्रियंका को दुख है कि मोदी उनके पति और परिवार को निशाना बना रहे हैं। एक 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ नौजवान, एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। मुझे दुख होता है। दुख अपने लिए नहीं है, इस बात का नहीं है कि आप किसी को जलील कर रहे हो और सच्चाई आगे नहीं आ रही है। कहते हैं कि काजल की कोठरी में हाथ तो काला होगा ही, लेकिन शायद प्रियंका को इतनी उम्मीद नहीं थी। हैरानी तो इस बात की है कि खुद उनके बड़े भाई ने मोदी की शादी के मुद्दे को चुनावी सभाओं में उछाला, मोदी और अडानी का लॉलीपॉप प्लान बताया, मोदी की तुलना जहर से की, मां ने मोदी को मौत का सौदागर बताया। तब प्रियंका को राजनीति के स्तर की चिंता नहीं हुई। पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है, अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचता है। हिंदुस्तान का मुझे चौकीदार बनाओ, इस देश की चाबी मुझे दो, मैं इसको जेब में डालूंगा। गुजरात मॉडल, गुब्बारा मॉडल, टॉफी मॉडल, इसको जो कहना है कह लो। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर, ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं। जाहिर है, जब चुनाव में बार बार गुजरात जासूसी कांड और मोदी की शादी का मुद्दा और अडानी का मुद्दा उठाया जाएगा तो मोदी से मुंह पर पट्टी बांधने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अब आरएसवीपी का मॉडल आया है, आरएसवीपी मॉडल। आर्या ने राहुल, एस ने सोनिया, बी ने वाड्रा, पी ने प्रियंका। फिलहाल कांग्रेस बार बार वाड्रा के मुद्दे को उठाने से गुस्से में है और इसे निजी हमला करार दे रही है, तो बीजेपी इसे निजी नहीं बल्कि सार्वजनिक भ्रष्टाचार का मुद्दा मान रही है। रॉबर्ट वाड्रा जी ने कौन से कानून का उल्लंघन किया है तो हमें बता दें। केवल उनकी शादी अगर प्रियंका गांधी से हुई है इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया जाए। एक जमीन लेना और उसके फिर उसकी लैंड यूज को बदलना, अपने आपके परिवार की पोजीशन सरकार में होते हुए उसका दुरुपयोग करके, तो ये सब हमारे कानून में अपराध होती है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। वैसे अब तक चुनाव आयोग ने भी विपक्ष को वाड्रा पर निशाना लगाने पर आपत्ति जाहिर नहीं की है, न कांग्रेस ने इसकी औपचारिक शिकायत की है। अब कलयुग में मर्यादा के सवाल का जवाब जनता को देना है कि किसकी मर्यादा उसे पसंद है और किसकी नहीं। आज तक ब्यूरो। शुरू करते हैं अपनी बहस, लेकिन उस बहस से पहले कुछ सवाल हैं और उससे पहले हम आपको बता दें हमारे कौन कौन से मेहमान हैं जो आज इस मुद्दे को आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ हैं अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। राहुल मेहरा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। आप तीनों का स्वागत है। इन सबसे बातचीत करने से पहले आज तक के 5 सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। प्रियंका ने आज एक इमोशनल स्टैंड लिया है। क्या वाड्रा को चुनावी मुद्दा बनाना गलत है? पहला सवाल, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या गांधी परिवार से जुड़ने की वजह से वाड्रा निशाने पर है? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपके सामने, क्या वाड्रा को गांधी परिवार से लाभ मिला? क्या वाड्रा को गांधी परिवार से जुड़ने से लाभ मिला? यह भी आप इसको समझ सकते हैं।
क्या वाड्रा मोदी के लिए अडानी कार्ड की काट है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वाड्रा पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी में मतभेद है, यह भी एक सवाल है। क्या ये मतभेद है बीजेपी? खैर सीधे चलते, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, श्रीकांत जी हमारे साथ हैं, राहुल जी हमारे साथ हैं, लेकिन मेरा सवाल सीधे सीधे श्रीकांत आपसे, सवाल यह है, मुझे दुख होता है कठोर शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जलील किया जा रहा है, ये वो प्रियंका गांधी कह रही हैं जो आज ऐसा दिखाई देता है कि एक इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, फैक्चुअली चीजों को सामने नहीं रखा जा रहा है? आपका क्या कहना है? निशांत जी, ये लोकतंत्र है और ये किसी शहजादे की मर्जी और प्रियंका गांधी के जज्बातों से नहीं चलता। ये कानून का राज होना चाहिए और मुद्दा आज प्रियंका वाड्रा नहीं है, कांग्रेस नहीं है, मुद्दा है भ्रष्टाचार और उस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं। जहां तक आप जज्बातों की बात कर रहे हैं, इमोशनल अत्याचार की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियों की बात कर रहे हैं, तो इस बात का इतिहास गवाह है कि इस प्रथम परिवार ने किस तरीके से विपक्ष को कुचलने की कोशिश की। इन्हीं की माताजी ने श्री मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, इन्हीं के भाई ने, जो भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि राजनीति में शब्दों की थोड़ी सी मर्यादा होनी चाहिए, वही नपुंसक कहते हैं, व्यक्तिगत हमले करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं थे। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, 19 महीने लोगों को जेल में थोड़ा जल्दी जाऊंगा आपसे सभी से जवाब। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा ये है, क्या बीजेपी के लिए रॉबर्ट वाड्रा एक मुद्दा है? क्योंकि बकायदा आपके चुनावी आरोप पत्र में जो तीसरा पॉइंट है उसमें आपने वाड्रा का जिक्र किया। बीजेपी के लिए 10 साल का कांग्रेस का कुशासन बड़ा मुद्दा है। 10 साल में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो हमारे लिए मुद्दा है, और जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वो उस मुद्दे में शामिल होते हैं, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, अखिलेश जी, चाहे वो 2G मामले में जो आरोपी हैं वो हो, यानी बीजेपी के लिए मुद्दा है जी। पॉइंट टेकन। अखिलेश जी हमारे साथ हैं, मैं सभी से यह अनुरोध करूंगा थोड़ा जल्दी बोलें, जिससे कि हम सभी को पूरा मौका दे पाए बोलने का, और सब जनता भी सुनना चाहती है आपको। अखिलेश जी, आज प्रियंका वाड्रा ने एक इमोशनल अपील की, लेकिन जो फैक्चुअल सवाल आज से 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूछे गए थे, तब आप लोगों ने आरोप लगाया था, चाहे वो मनीष तिवारी जी हो, चाहे वो चिदम्बरम जी हो, कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। उनमें से किसी का भी जवाब पिछले 2 सालों में नहीं मिला है। आपका जवाब क्या है? देखिए, बीजेपी के पास आज कोई भी अपना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या जो मॉडल वो बोलते तो वो मुद्दा है नहीं, वो सब पिट चुका है, सबकी कलई खुल चुकी है। आज ये कंगाल हो चुकी है मुद्दों से, इसलिए ये निजी हमले कर रही है। अखिलेश जी, मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा है, और अखिलेश जी मेरे सवाल आपसे कुछ और पूछा है, वो इसी पे जवाब दे रहा हूं मैंने आपसे, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं। नहीं, मुझे याद है जो आपने पूछा है। जी बताएं। मुझे याद है, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं, और ये कम्युनल एजेंडे पे जा रहे हैं, इसलिए ये मुद्दे बोलते हैं। दूसरी बात, नहीं, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर सवाल उठाना कम्युनल एजेंडा, जो भी जमीन का, थोड़ा सा धीरज धर लें। हाँ, रॉबर्ट वाड्रा पर्सनल एजेंडे पे इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इन्हें चर्चा में बने रहने के लिए इनके पास अपना विकास का या कोई और मॉडल नहीं है जिससे ये चर्चा में आ सकते हैं। ये इसलिए इस परिवार पे उंगली उठाते हैं, बोलते हैं कि जिससे ये सुर्खियों में आ जाएं। अपने करनी कर्तव्य से तो ये गटर में जा चुके हैं। मैं आपसे यहां पर एक क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं। पहले तो सवाल तो ये भी बनता है कि आप भी सवाल ऐसे उठाते, दूसरा जिस इंसान की टोटल शेयर कैपिटल, ये मैं आपसे 2 साल पहले की बात पूछ रहा हूं, टोटल शेयर कैपिटल 50 लाख की है, वो 300 करोड़ की प्रॉपर्टी 2007 से 2010 के अंदर कैसे एक्वायर कर सकता है, जिसकी आज कीमत 500 करोड़ है? ये मेरे पास सामने आप फैक्ट्स हैं जिसको मैं आपको पूछ रहा हूं, बताइए। आप सहित और भी जितने लोग हों, ये बताने का प्रयास करें कि उसमें इलीगल क्या हुआ है, क्या ये सारी चीजें। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। कंपनी के रिटर्न आप जो बता रहे हैं बड़ा वैलिड पॉइंट आपने पूछा है, आप जो बता रहे हैं बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं राहुल के पास आ रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे समस्या है कि मैं सीधे राहुल से इस चीज का नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश जी, मेरे पास समय कम है, मैं आपके पास आ रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं। नहीं तो समय कम क्यों रखते हैं, बात पूरी होने दिया। नहीं, आप बात पूरी करने में थोड़ा समय ज्यादा ले रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं एक ब्रेक के बाद, मैं आ रहा हूं आपके पास।
सवाल यह खड़ा होता है, ब्रेक से पहले जो हमारी बातचीत हुई उसमें श्रीकांत जी ने साफ कह दिया कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है और उसमें रॉबर्ट वाड्रा अगर शामिल है तो वो अपने आप में एक मुद्दा साबित हो जाते हैं। बीजेपी के आरोप पत्र में बाकायदा रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी लिखा हुआ है। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। अखिलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जिसने इस पूरी कथा कहानी की शुरुआत की वो थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सबसे पहले ये सारे मुद्दे सबके सामने लेकर आए। अखिलेश जी ने एक सवाल पूछा, आज तक ऐसा कौन सा फैक्ट है जो आप प्रूव कर पाए? मेरे हाथ में कुछ कागज हैं, उसमें कई सारे कोटेशंस हैं अरविंद के, जिन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए थे। यहां तक कि बाकायदा यह भी बोला गया था कि रॉबर्ट वाड्रा ने खुद कभी जवाब नहीं दिया। राहुल, आप ही बता दीजिए कि आखिर आरोप क्या हैं और कहां घपले के आरोप लगते हैं रॉबर्ट वाड्रा पर? देखिए निशांत, कहाँ से शुरू करें यही नहीं समझ आता। इतने आरोप हैं कि दो चीज़ें आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आरोप इसी बात से सिद्ध हो जाता है जिस बात से अशोक खेमका को कांग्रेस ने हरियाणा में जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया और आज तक कर रही है। एक आदमी है जो सारा का सारा कित्था चट्टा सामने रख देता है कि एक रॉबर्ट वाड्रा, जिनकी सारी की सारी जो वजूहत है वो सिर्फ उनकी हस्ती सिर्फ यही है कि उन्होंने प्रियंका गांधी से शादी करी, और उसका पूरा का पूरा फायदा उठाते हुए रॉबर्ट वाड्रा को कौन ऐसा आदमी है जो इतने करोड़ों का लोन पे लोन दिए जा रहा है? कौन ऐसी संस्थाएं हैं जो रॉबर्ट वाड्रा से इतना प्यार करती हैं कि 1 लाख के आदमी को करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दिया जा रहा है? एक सेकंड, मैं आपको दो चीजें और बता रहा हूं। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये सारी की सारी चीजें सीधा सिद्ध होती हैं। प्राइमा फेसी सारा का सारा केस बनता है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज, आपके पास अपनी शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपया है और आप उसको 350 करोड़ रुपए कर देते हैं, और कैसे करते हैं? ऑब्वियसली आपको किसी ने वो पैसा नहीं दिया, आपकी एक वजूहत की वजह से आपको पैसा मिला, और आपने प्रॉपर्टी जो है उसको लैंड यूज चेंज करा 24 घंटे के अंदर। हिंदुस्तान में कोई ऐसी स्टेट मशीनरी नहीं है जो 24 घंटे में ऐसा इमीडिएट, ऐसा जादू की एक छड़ी चलाती है और लैंड यूज चेंज हो जाता है। आप हरियाणा देखें या राजस्थान देखें या दूसरे सारे क्षेत्र देखें। राहुल, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। आपका पॉइंट एक्सेप्टेड है। राजस्थान में नहीं, मैं सीधे राहुल थोड़ा सा रोकूंगा। राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार है। ये बीजेपी और राहुल, हम चाहते हैं सबको बोलने का मौका मिले। देखिए पॉइंट टेकन। अब मैं सीधे एक छोटा सा 10 सेकंड दीजिए। जी बताइए। 10 सेकंड दीजिए। बीजेपी और कांग्रेस का तालमेल देखिए। जब तक अरविंद केजरीवाल बात को नहीं उठाते तब तक बीजेपी 1.5 साल तक सारे के सारे तथ्यों के साथ चुप रहती है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल बात उठाते हैं उसके बाद पता चलता है, नितिन गडकरी एक इंटरव्यू में कहते हैं, आप हमारी एक सांठगांठ है पार्टियों की, दोनों की, बीजेपी कांग्रेस की, आप हमारे फैमिली के लोगों को मत छूइए और बड़े स्तर के लोगों को मत छूइए, हम आपके नहीं छूएंगे। मैं श्रीकांत का भी जवाब दूंगा। एक मिनट राहुल, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस आपके ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है, बीजेपी आपके ऊपर कांग्रेस की बी टीम होने का आरोप लगाती है। आप कहते हैं कि वो दोनों ही मिले हुए हैं। ये मैं सीधे सीधे दोनों से एक रिएक्शन लूंगा। लेकिन एक चीज है, बकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब एक पिटीशन डाली गई थी तब पीएमओ की तरफ से रिप्लाई आया था। जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ भी लैंड डीलिंग्स के आरोप लग रहे हैं वो फॉल्स हैं और बेस्ड ऑन हेयर से हैं। बकायदा पीएमओ ये बात कह रहा है। अखिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पूरी मशीनरी क्या रॉबर्ट वाड्रा को बचाने में लगी है? राहुल का ये आरोप है, आपका जवाब क्या है? फैक्ट्स उन्होंने गिना दिए हैं और उसके बाद में श्रीकांत जी के पास आऊंगा।